Hello students, I am Rajesh More. Today we are learning a chapter Mathematical Logic Part 3. इसका सब यूनिट है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव. बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव. तो इसकी पहले नोट समझ लेंगे हम कैसा रहता. तो इफ P implies Q a conditional statement then we get, ख्याल करो, P implies Q is a conditional statement. यहाँ से चालू होगा P implies Q, ये वाला स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट है. समझे? इम्प्लीकेशन, जिसको हम इम्प्लीकेशन बोलेंगे, इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट दिया था ना हमने, समझे कि नहीं? ऐसे टाइप में क्या था स्टेटमेंट, याद करो. इफ, याद आ रहा है स्टेटमेंट, इफ राम स्टडीज हार्ड, ख्याल करो, स्टडीज हार्ड, इफ राम स्टडीज हार्ड देन he will get success. इफ और देन का स्टेटमेंट है. यहां पर इफ है और यहां पर देन है. मैं बार बार समझाता रहूं तो आपको, इफ के बाद में जो सेंटेंस आएगा, राम स्टडीज हार्ड, वो हमारा पी है. देन ही विल गेट सक्सेस, देन के बाद जो हमारा स्टेटमेंट आता है वो हमारा क्यू है. ये हमारा पी रहता है और ये हमारा क्यू रहता है. समझे कि नहीं? तो ख्याल करना, इम्प्लीकेशन का सेंटेंस है, कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं उसको. इफ P implies Q is a conditional statement, then we get. अब इसके कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे बनते देखो. तो पहला P इनवर्स Q है, कॉन्ट्रापॉजिटिव नंबर ए. पहला कॉन्वर्स आपको स्टेटमेंट दिया है तो उसका कॉन्वर्स है Q implies P, और दूसरा है सेकंड वाला कॉन्वर्स दिया हुआ है, सेकंड इनवर्स दिया हुआ है, इनवर्स, वो बनेगा निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q. एंड थर्ड वन कॉन्ट्रापॉजिटिव, वो ऐसा बनेगा निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P. ख्याल करो, देखो कैसा है. तो ख्याल में कैसा रखेंगे, देखो P इंप्लाइज Q, ये हमारा स्टेटमेंट है. पहला कॉन्वर्स कैसा ख्याल में रखा है मैंने, सबसे पहले कॉन्वर्स ऐसा करो ना आप, ये दिया है मैंने CIC, मतलब पहला कॉन्वर्स, दूसरा इनवर्स और तीसरा कॉन्ट्रापॉजिटिव, ऐसा है. तो C मतलब कॉन्वर्स, क्या मिल रहा है, Q इंप्लाइज P, ऐसा ख्याल में रखेंगे आप. उसके बाद में इनवर्स है, निगेशन है, इंप्लाइज निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, ऐसा ख्याल में रखेंगे. और कॉन्ट्रापॉजिटिव जो है तो इसका निगेशन करो, Q इंप्लाइज P, ऐसा हमने लिखा, उसका निगेशन अगर कर दिया निगेशन Q निगेशन P, तो ये हमको कॉन्ट्रापॉजिटिव मिलता. समझे कि नहीं? पहले इसको समझ लो, बाद में तो हम तैयार करेंगे ये कैसा कैसा है, उसके कैसे तैयार होते हैं. इंपॉर्टेंट है. कभी कभी 2 मार्क के लिए पूछते हैं स्टेट बोर्ड में, कभी कभी 3 मार्क के लिए 3 पूछते, 2 पूछते तो 2 मार्क के लिए, ऐसा टाइप में रहता. और CET में वगैरह भी बहुत बार पूछते रहते. तो ये देखो P इंप्लाइज Q, अब ये हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट है, ये हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट है. समझो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट. इसमें से ये कॉन्वर्स तैयार करो, CIC, ऐसे ही ख्याल में रखो CIC, या आपकी अगर कोई ट्रिक होगी तो आपके हिसाब से क्या करो, लेकिन मैंने इतना ख्याल में रखा है CIC मतलब पहला कॉन्वर्स, दूसरा इनवर्स और तीसरा कॉन्ट्रापॉजिटिव. आपके कॉन्ट्रापॉजिटिव है. तो देखो अब P इंप्लाइज Q है तो इसका कॉन्वर्स कैसा तैयार करते हैं, यहीं से तैयार करते कॉन्वर्स P इंप्लाइज Q, इसका उल्टा करते हो भाई, Q इंप्लाइज P, ये हो गया कॉन्वर्स. समझे कि नहीं? उसके बाद में दूसरा कौन सा है, इनवर्स ख्याल करो, इनवर्स ऐसा ख्याल में रखेंगे, इनवर्स यहीं से ख्याल करो. P इंप्लाइज Q है, कुछ नहीं है, ये ऐसा क्या ऐसे ही रहेगा. सिर्फ इसको क्या करना है, दोनों को निगेशन लगा दो, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, ऐसा टाइप में. ठीक है. तीसरा कॉन्वर्स होगा, इनवर्स होगा. तीसरा कॉन्ट्रापॉजिटिव, कैसा ख्याल में रखा हमने, कॉन्ट्रापॉजिटिव. क्या करेंगे, ये जो है Q इंप्लाइज P, इसको सीधा सीधा निगेशन लगा दो, निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P, तो ये हो जाता है आपका कॉन्ट्रापॉजिटिव तैयार. आपको कोई भी सेंटेंस तैयार करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि सीक्वेंस से ऐसे तैयार करना पड़ेगा, कभी कॉन्वर्स करना पड़ेगा तो कोई कॉन्ट्रापॉजिटिव करना पड़ेगा, कभी इनवर्स भी पूछ सकते. तो आप अपने हिसाब से तैयार रखो, उसको ख्याल में रखो. ओके. CIC मतलब पहला P इंप्लाइज Q है तो इसका अगर हमने
उल्टा कर दिया P इम्प्लाइज Q का, Q इम्प्लाइज P, तो ये हो जाएगा कॉन्वर्स। ओके, उसके बाद में ये Q इम्प्लाइज P है, इसको ही हमने निगेशन अगर लगा दिया, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, तो ये हो जाता हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। और इनवर्स तो सीधा सीधा है, ये P इम्प्लाइज Q हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट है, तो P इम्प्लाइज Q को हमने अगर दोनों को भी निगेशन लगा दिया तो निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, ऐसा समझे कि नहीं। अब इसमें एक बात ख्याल में रखो, कैसा, ये तो हमारा क्वेश्चन है P इम्प्लाइज Q इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट, मैं यही समझा दे रहा पहला पॉइंट नोट्स। ओके, बाद में तो इसमें भी देखो कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हर एक जगह ऐसे बांध दिख रहे हैं आपको, ऐसा ऐसा आ रहा है, समझे कि नहीं, एरो दिख रहे। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट आएंगे हमारे आंसर स्टेटमेंट, ये दिस विल बी कंटेन आल्सो इफ देन, ऐसे टाइप के स्टेटमेंट्स रहेंगे, समझे कि नहीं, इफ देन, ये ऐसे स्टेटमेंट रहेंगे आंसर में। ये तो हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, ये तो इफ देन से रहेंगे ये वाला स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आपको लिख के बताया, इफ राम स्टडीज हार्ड देन ही विल गेट सक्सेस। ओके, तो ये इफ और देन यहाँ पर आ गया, ये तो क्वेश्चन है, लेकिन जब हम आंसर निकालेंगे तो उसमें भी इसमें इफ देन आना जरूरी है, क्योंकि इसमें प्रत्येक एरो में इफ देन है। ओके, तो ऐसे टाइप में इसकी जो है डेफिनेशन है, नोट्स है इसकी। और अब देखो, तो इस पे क्वेश्चन जो आते हैं ऐसे टाइप में आते हैं, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, नीचे जो लिखे हुए स्टेटमेंट उनका कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाओ, समझे। 2 अगर पूछे तो 2 मार्क के लिए, 3 अगर पूछे तो 3 मार्क के लिए। देखो जरा कैसे करता, पहला करता मैं इसमें से सेकंड वाला क्वेश्चन फर्स्ट, ये बनाना, सिर्फ आप इतना ही ख्याल में रखो कि उसके रूल कैसे है, और वो रूल्स के हिसाब से बनाओ, अपने मन से कुछ भी मत करो, इसकी मेथड रहती है, वो मेथड के हिसाब से चलेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। अपने मन से कोई कोई लड़के करते प्रॉब्लम जाते। पहला मैं सेंटेंस लिख रहा है, नंबर 1 आंसर, तो पहला आंसर है अ फैमिली बिकेम्स, अ फैमिली, सेंटेंस स्टेटमेंट लिख रहा है मैं, फैमिली बिकम्स literate, family becomes literate if the woman in it, if the woman in it, the woman in it is literate, is literate। क्लियरली देख रहे हैं, इफ देन का स्टेटमेंट है ये, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी हो गई, लेकिन देखो कैसा है, फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट, ऐसा लिखा है, समझे कि नहीं। तो चालाकी कैसी मैं बोल रहा है कि इफ के सामने जो हमारा सेंटेंस आता है, हमेशा ख्याल रखना, इफ के सामने जो आता है हमारा पी रहता, और ये जो अब बचेगा कौन था, ये, तो यहाँ पे देन, वो देन अज्यूम है, देन अब फैमिली बिकम्स लिटरेट, तो ये हमारा कौन सा रहेगा, क्यों रहेगा, समझे कि नहीं। यहाँ पे ख्याल करना पड़ेगा। वैसे तो शुरू में इफ आता, देन बीच में आता, और सेकंड में क्वेश्चन, वो बाकी बचा हुआ स्टेटमेंट रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसे आते तो इस पे ख्याल रखना पड़ता है। इफ के सामने जो आएगा वो हमारा पी स्टेटमेंट। ओके, फैमिली बिकम्स लिटरेट, इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर फैमिली लिटरेट हो जाती, इफ द वुमन इन इज लिटरेट, अगर वो फैमिली की कोई भी जो बड़ी स्त्री है, करती धरती स्त्री जिसको बोलते हैं, वो अगर लिटरेट है, सुशिक्षित है, तो वो फैमिली अपने आप सुशिक्षित हो जाती है, ऐसा उसका मीनिंग है। चलो आ जाओ, क्या निकालना है अपने को, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो लिखो पी सेंटेंस निकालो इसका, भाई पी निकालना ही पड़ेगा पहले, पी सेंटेंस। चलो पी सेंटेंस क्या है, मैं पहले ही बता रहा है कि इफ के सामने जो आएगा वो हमारा पी स्टेटमेंट। इफ द वुमन इन इट लिटरेट, निकालो इफ तो लिखना ही नहीं है ना अपने को, कैसा, द वुमन in it is a literate, the woman in it is literate, बराबर है। वुमन इन इट लिटरेट, ये होगा पी स्टेटमेंट। उसका क्यू निकालो, क्यू अब यहां से स्टार्ट होगा, क्या, यहाँ पे देन है लेकिन अज्यूम है वो, क्यू, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, निकाल लिया हमने, पी भी निकाल लिया और क्यू भी निकाल लिया, समझे कि नहीं। अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। ओके, अब देखो इसका कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा हमें बनाना है,
समझे कि नहीं? मैं तीनों भी बताता। पहले अपन चॉइस करेंगे कॉन्वर्स, नंबर दो उसको बाकायदा, एक नंबर कॉन्वर्स। ओके बेटा, आप जब कॉन्वर्स बना रहे तो पहले क्या करना है, अच्छे मार्क पद्धतशीर मिलने को ना, आधा मार्क भी कटने को नहीं, स्टेट बोर्ड का सीधा सीधा कॉन्वर्स। इसके बाद में बाकायदा यहाँ पे ब्रैकेट करो और रूल लिखो। कॉन्वर्स कैसा बन रहा है, पी इंप्लाइज क्यू का कॉन्वर्स क्यू इंप्लाइज पी। ठीक है, यहाँ पर रूल लिखो ऐसा, क्यू इंप्लाइज पी। ठीक है, क्यू इंप्लाइज पी। और अब ये स्टाइल से क्यू इंप्लाइज पी, ये स्टाइल से चलना पड़ेगा, ये हमारा आंसर है क्यू इंप्लाइज पी। इफ देन तो आएंगे, मैंने पहले ही बता दिया, एरो है इफ। कैसा हो रहा है, इफ क्यू इंप्लाइज पी है तो क्यू, क्यू सेंटेंस कौन है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, इफ अ फैमिली, ऐसा बनेगा स्टेटमेंट, फैमिली बिकम्स लिटरेट, सीधा सीधा ही है लिटरेट, क्यू इंप्लाइज पी। इफ अ फैमिली बिकम लिटरेट, इफ पहले क्यू सेंटेंस आएगा, फैमिली क्यू इंप्लाइज पी है तो पहले क्यू। ओके, फैमिली बिकम्स लिटरेट, देन अब आएगा देन, देन अब पी सेंटेंस है तो पी कौन सा है, द वुमन इन इट, देन द वुमन इन इट, द वुमन इन इट इज लिटरेट, इज लिटरेट। ओके, ऐसा पद्धति दिखा, एक मार्क आपको मिल जाएगा। सेकंड देखो, दूसरा बना रहे हम कॉन्वर्स। अब दूसरा कौन सा बनाते हैं, इनवर्स। इनवर्स, इनवर्स सबसे पहले ब्रैकेट में रूल लिखो। इनवर्स क्या रूल है, अगर P इंप्लाइज Q है तो इनवर्स क्या रूल है, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। लिखो निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, ये होगा इसका इनवर्स। अब ये हिसाब से चलना पड़ेगा, ये तो मेरा आंसर है भाई, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, ये हिसाब से चलना पड़ेगा मुझे। ओके, इफ देन तो आएगा ही, इफ कैसा हो रहा है, इफ निगेशन P है तो P सेंटेंस क्या है हमारा, द वुमन इन इट इज लिटरेट। अब इसका निगेशन करो, निगेशन बोल तो नकारात्मक सेंटेंस, समझे कि नहीं, निगेशन। इसका निगेशन कैसा हो जाएगा, इसके पहले की वीडियो में निगेशन बता दिया है और देख लो उसमें, द वुमन, इफ द वुमन, इसका निगेशन, इफ द वुमन इन इट, इन इट। अब देखो इसका निगेशन थोड़ा सा ग्रामर का पार्ट है, इफ इन इट, द वुमन इन इट। ओके, इज यहाँ पर वर्बल है, वर्बल के सामने नॉट आता, सीधा सीधा है। जब हम नकारार्थी इसका एक आधा स्टेटमेंट बनाते तो क्या रहता है, वो वर्बल के सामने वो नॉट आता, तो कैसा रहेगा, इफ द वुमन, इसका वुमन इन इट इज नॉट लिटरेट, इसका निगेशन कैसा बन जाएगा, इज नॉट लिटरेट। ओके, उसके बाद में इंप्लीकेशन है, मतलब देन तो आएंगे ही, देन, समझे, इज नॉट लिटरेट, देन उसके बाद में क्या है, निगेशन क्यू, निगेशन क्यू, निगेशन क्यू मतलब ये क्यू का जो है इसका निगेशन बनाओ, देन इसका निगेशन बना रहा क्यू का, अ फैमिली, देन अ फैमिली, देन अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। ख्याल करो इसका निगेशन कैसा बनता, बिकम्स लिटरेट। ओके, तो देखो बेटा ग्रामर का रूल थोड़ा, बिकम्स यस निकल जाता और डज नॉट लगता, मालूम है आपको, कैसा रहेगा कि देन अ फैमिली डज नॉट, या डजंट लिख सकते, डज नॉट। ओके, और ये जो बिकम्स रहता तो इसका एस निकल जाता, ग्रामर का रूल है वो। देन अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, बराबर है ना, ये होगा इसका इनवर्स। इफ द वुमन इज इन नॉट लिटरेट, देन अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। ओके, तो ये होगा इसका इनवर्स। अभी तीसरा बनाओ, कॉन्ट्रा, नंबर 3, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखो, रूल पहले लिखो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसा बनेगा, पी इंप्लाइज क्यू का कॉन्ट्रा पॉजिटिव मैंने कैसा ख्याल रखा है, निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी, निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी। ओके, क्यू इंप्लाइज पी को, दोनों को निगेशन लगा दो, समझे, क्यू को और निगेशन, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव मिलता है। चलो अब इसे हिसाब से तैयार करना पड़ेगा अपने को, शुरू करेंगे, इफ देन तो आएंगे निगेशन क्यू। अब ये क्यू सेंटेंस क्या है, फैमिली बिकम्स लिटरेट, इसका निगेशन करो, इफ अ फैमिली, इसका निगेशन,
पहले वो लेना पड़ेगा अपने को, कौन सा निगेशन क्यू, पहले ये हिसाब से ये स्टाइल से चलना पड़ेगा, ये इसका अपना आंसर है। ओके, निगेशन क्यू, इफ अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, लेकिन निगेशन है क्यू का, समझे कि नहीं, बिकम्स लिटरेट। ओके, इसका निगेशन करो क्यू का, फैमिली बिकम्स, अभी क्या है, डज नॉट बिकम या डजंट बिकम, डजंट बिकम ऐसा भी लिख सकते हैं हम, डजंट बिकम लिटरेट, फैमिली doesn't become literate, देन तो आने ही वाला है आंसर में, देन इफ देन का सेंटेंस ही रहता हो, स्टेटमेंट ही रहता, देन अब दूसरा क्या है, निगेशन पी, यहाँ पर ढूंढो, यहाँ पर पी क्या निकाला आपने, द वुमन इज ईटिंग लिटरेट, अब उसका निगेशन करो, निगेशन पी कैसा हो जाएगा वो, देन द वुमन इन ईट, ख्याल करो, मैं पहले आपको बता रहा, निगेशन कैसा बनेगा, ये जो भी कोई वर्ब रहेगा यहाँ पर, वर्ब के सामने नॉट आएगा। ओके, देन इन इट इज नॉट लिटरेट, इज नॉट लिटरेट, तो ये ऐसे टाइप में इसके जो कॉन्वर्स है, इनवर्स है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनेगी, समझे कि नहीं। तो आई थिंक आपको ख्याल में आ गया होगा। मैं सेकंड वाला प्रॉब्लम देख रहा हूँ, देखो सेकंड में तैयारी करेंगे हम दूसरा। सेकंड, if surface area decreases then pressure increases, ये जो स्टेटमेंट है, सेंटेंस केमिस्ट्री का स्टेटमेंट है, मालूम है आपको, अगर सरफेस एरिया कम होता है तो प्रेशर इंक्रीज बढ़ता है, समझे कि नहीं। ठीक है, आ जाओ इधर, अब इसका क्या करेंगे, इसका बनाना है अपने, सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस, इसका अपने को कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा बनाना है, समझे कि नहीं। तो पहले पी और क्यू निकाल लो आंसर, ऐसे स्टार्ट करो, और ऐसे ही मेथड निकालना, पहले पी सेंटेंस स्टेटमेंट निकालना, क्यू निकालना, बाद में उनको बताना, ऐसे ही करना पड़ता है, वैसे ही मार्क्स मिलते, अपने मन से कुछ भी कर दो और कुछ भी लिखो, बोर्ड में मार्क्स मिलते नहीं, ख्याल करो आप। ठीक है, क्या करेंगे, पी निकालो, पी क्या है यहाँ पर, इफ तो छोड़ देना पड़ेगा, पी सेंटेंस क्या हो गया, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ये आ गया हमारा पी स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद में दूसरा क्यू, प्रेशर इंक्रीजेस, ऐसा हमने इसके दो स्टेटमेंट निकाल लिए, पहला निकाल लिया सरफेस एरिया डिक्रीजेस, पी सेंटेंस, क्यू निकाल लिया प्रेशर इंक्रीजेस। ओके, दोनों भी निकाले। एक बात ख्याल में रखना, अब कैसा है, ये कोई सीक्वेंस वाइज ही नहीं आएगा आपको पूछने को, कॉन्वर्स निकालो, बाद में इनवर्स निकालो, बाद में कॉन्ट्रा निकालो, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते, वो डायरेक्ट शुरू में कॉन्ट्रा भी पूछ सकते, डायरेक्ट इनवर्स भी पूछ सकते, डायरेक्ट कॉन्वर्स भी पूछ सकते, तो हमको जो है वैसी हमको इसकी हैबिट होना, समझे कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैं पहले शुरू में क्या निकाला, नहीं निकाला मैं कॉन्वर्स, डायरेक्ट इनवर्स पूछा उन्होंने, तो पहले इनवर्स निकालो, कभी कभी डायरेक्ट पूछते इनवर्स। ठीक है, अब इनवर्स ख्याल में हमें यही रखना, ये तुम्हारी की है, P इम्प्लाइज Q, तो इसका कॉन्वर्स क्या है, इसका कॉन्वर्स, बस इसको उल्टा कर दिया तो इसका मिल जाता है कॉन्वर्स। इसका इनवर्स क्या है, इसका इनवर्स, तो इसको निगेशन लगा दिया तो मिल जाता तुमको इनवर्स। कॉन्ट्रा मालूम है तुमको, कॉन्ट्रा क्या है, कॉन्ट्रा इसका उल्टा किया, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, मिल जाता अपने को कॉन्ट्रा पॉजिटिव, समझ गए। ऐसे टाइप में ये रहता, बस इतना ख्याल में रखना, कोई भी आए तो चलता। इनवर्स आ गया, अब इनवर्स आ गया तो इनवर्स ख्याल करो, इनवर्स क्या है, इनवर्स निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, सीधा सीधा P इम्प्लाइज Q को निगेशन लगा दिया, इनवर्स। ओके, चलो वो हिसाब से चलना पड़ेगा हम, इनवर्स तो कैसा होगा ये, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। चलो इफ देन तो आएंगे, इफ निगेशन P, अब P सेंटेंस क्या निकाला, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, इसका निगेशन करो, इस स्टेटमेंट का निगेशन करो, इफ
सरफेस एरिया, देखो मैं कर रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, इसका निगेशन कैसा करेंगे, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ग्रामर के रूल है, समझे कि नहीं। यस चले जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट, सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, तो डिक्रीजेस का क्या हो जाएगा, डिक्रीज, डिक्रीजेस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिक्रीज, सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज। देन निगेशन क्यू, निगेशन क्यू मतलब ये क्यू का निगेशन करना पड़ेगा। देन प्रेशर इंक्रीजेस, तो इसका निगेशन डज नॉट इंक्रीज, नॉट इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज, डज नॉट इंक्रीज, तो ऐसे टाइप में इसका इनवर्स हो गया, सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज, देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, समझे कि नहीं। ऐसे कौन सा भी करते हैं कौन, अपनी इनवर्स है, कॉन्ट्रा कर रहा मैं डायरेक्ट, सेकंड वाला कॉन्ट्रा करता मैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसा रखा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ख्याल में हमने कुछ नहीं है, इसका उल्टा करना पड़ता, समझे कि नहीं। निगेशन है क्यू इंप्लाइज निगेशन है पी, इसका उल्टा करो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। चलो चलो ये हिसाब से, ये स्टाइल से चलना पड़ेगा, इफ देन तो आएंगे, हर एक स्टेट में आएगा आंसर में, इफ चालू करो, निगेशन क्यू, निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी, निगेशन क्यू बोल तो ये क्यू स्टेटमेंट है, इसका पहले निगेशन करो, नकारात्मक स्टेटमेंट तैयार करो। इफ कैसा हो जाएगा, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, इसका निगेशन डज नॉट इंक्रीज, डज नॉट इंक्रीज, नॉट इंक्रीजेस, ख्याल करना, आपने इंक्रीजेस लिख दिया तो भी मार्क जाता वहां पे। इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज देन अब यहाँ पे क्या लिख दिया है, निगेशन पी, तो पी का निगेशन करो भाई, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो कैसा हो जाएगा, देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज, समझे कि नहीं, डज नॉट डिक्रीज, ऐसे टाइप में होगा वो, समझे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, पहले इनवर्स तैयार किया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव तैयार किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉन्वर्स तैयार करेंगे थर्ड नंबर पे, कोई भी करते हैं कौन, आपने कोई भी पूछा तो कभी कोई दो ही पूछते हैं, बोलते कॉन्ट्रा पॉजिटिव तैयार करो, कॉन्वर्स तैयार करो, इनवर्स तैयार करो, कॉन्वर्स, तो ऐसे टाइप में चलना पड़ेगा हमको, ऐसे याद रखना पड़ेगा। तीसरा क्या कर रहे हैं, कॉन्वर्स, बहुत ही ईजी है, तो क्या रहता है कॉन्वर्स, P इंप्लाइज Q आपको दिया हुआ है, इसका कॉन्वर्स बहुत ही इजी है, Q इंप्लाइज P, इसका उल्टा कर दे तो कॉन्वर्स हो जाता है, ठीक है नहीं, कॉन्वर्स, ठीक है। तो देखो कैसा, Q इंप्लाइज P, ये ख्याल में रखना हमेशा, ये लिखने के बाद में ये स्टाइल से चलो, अब Q इंप्लाइज P बोल तो पहले Q सेंटेंस आएगा, लेकिन इफ देन तो आएगा ही, सेंटेंस इफ से चालू होगा, सॉरी स्टेटमेंट, इफ Q इंप्लाइज P, Q इंप्लाइज प्रेशर इंक्रीजेस, सीधा सीधा स्टेटमेंट है वो, प्रेशर इंक्रीजेस, ये प्रेशर इंक्रीजेस, ओके, ये प्रेशर इंक्रीजेस, देन अब ये P है, P सेंटेंस बोलता है सरफेस एरिया डिक्रीजेस, देन सरफेस एरिया, सीधा सीधा स्टेटमेंट है वो, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, समझे कि नहीं, डिक्रीजेस, तो ऐसे स्टाइल में ये इसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इनवर्स, कॉन्वर्स होते रहते हैं, आप ख्याल करो, ओके। बात भी देखो, अब देखो दो समझा दिया मैंने, मैं तीसरा समझा देता, इधर पांचवा समझा देता, चौथा आपको होमवर्क के लिए आप करते रहो, समझे कि नहीं। तो देखो उसमें तीसरा देखेंगे अपन, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, लिखता मैं पहले यहां पर, थर्ड नंबर, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इसका कॉन्ट्रा, कॉन्वर्स और इनवर्स बनाएंगे। इफ अ फंक्शन is differentiable, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, if a function is differentiable then it is continuous, मतलब अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसका अगर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं हम, वो कंटिन्यूअस है, समझे कि नहीं, ऐसे टाइप में है वो, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, निकालो P सेंटेंस, क्या निकलेगा भाई, P इफ के सामने का जो सेंटेंस है वो P है हमारा, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ओके। Q सेंटेंस क्या निकलेगा, देन इट इज कंटिन्यूअस, तो Q क्या निकलेगा हमारा स्टेटमेंट,
इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस। ओके, ऐसे टाइप में। चलो बनाएंगे अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इनवर्स और कॉन्वर्स, समझे कि नहीं? कोई भी बनाने की आदत रखो, कुछ भी समझो। यहाँ पर आंसर पहले इनवर्स बनाता मैं पहले डायरेक्ट इनवर्स। चलो इनवर्स कैसा ख्याल में रखा, बस वो क्या भी ख्याल में रखना, P इम्प्लाइज Q है तो पहला कॉन्वर्स है Q इम्प्लाइज P, ये कॉन्वर्स है। बाद में इनवर्स, क्या है इनवर्स, इसको P इम्प्लाइज Q को निगेशन लगा दिया, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, कितना इजी है। कॉन्ट्रा क्या है, इसका उल्टा कॉन्ट्रा, समझे कि नहीं? निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, चैप्टर इजी है वो। इनवर्स क्या है, इनवर्स का फिर आएगा निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। ओके, चलो ये हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो कैसे आएंगे अभी देखो, चालू करो। इफ निगेशन P का निगेशन करो, इफ, अब इसका निगेशन कर रहा है मैं, P सेंटेंस क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल, इसका निगेशन करो। इफ अ फंक्शन इज, मैंने पहले बता दिया जिसका निगेशन कैसा होता है, वर्ब के सामने नॉट। अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन क्या है, निगेशन क्यू, निगेशन क्यू इसका करो। इट इज कंटिन्यूअस, तो ये क्या आ जाएगा भाई, इसके सामने नॉट, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, कितना इजी है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? उसके बाद में देखो यहां तक आ गया ये, समझे कि नहीं? सेकंड वाला। चलो दूसरा क्या तैयार करते हैं, कुछ भी तैयार करो, कॉन्ट्रा तैयार करो, इनवर्स तैयार करो, कॉन्वर्स तैयार करो। कॉन्वर्स तैयार करते हैं, जानते हो कॉन्वर्स कैसा ख्याल में रखा है, कॉन्वर्स P इम्प्लाइज Q, कॉन्वर्स Q इम्प्लाइज P, हो गया Q इम्प्लाइज P। ठीक है, रखो अभी हिसाब से चलो, ये स्टाइल से चलना पड़ेगा। इफ, ये हमारा आंसर है Q इम्प्लाइज P। इफ Q स्टेटमेंट क्या है, इफ इट इज कंटिन्यूअस, इफ इट इज कंटिन्यूअस, देन क्या है P सेंटेंस, क्या है P सेंटेंस, अ फंक्शन, देन अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये होगा इसका कॉन्वर्स। ओके, थर्ड नंबर पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। चलो कॉन्ट्रा पॉजिटिव तैयार करो। कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसा याद में रखा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव एक तो ऐसा याद में रखो, इसका उल्टा, या फिर Q इम्प्लाइज P को, दोनों को निगेशन, कुछ भी याद रखो, निगेशन है Q इम्प्लाइज निगेशन P है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। चलो वो हिसाब से चलेंगे अब, स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा वो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका निगेशन Q है, इफ से तो स्टार्ट ही होगा स्टेटमेंट। इफ निगेशन Q, इट इज कंटिन्यूअस का, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इफ इट इज नॉट कंटिन्यूअस, देन निगेशन P क्या है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो इसका क्या हो जाएगा, देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ऐसे टाइप में चलेगा, डिफरेंशिएबल, समझे कि नहीं? तो ये हो गया इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, समझे? इनवर्स, कॉन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इफ इट इज नॉट कंटिन्यूअस, देन अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, अब क्या कितने बचे हैं यहाँ पर, चौथा बचा है, चौथा होमवर्क के लिए करो, पांचवा समझा के देता हूँ। ओके, देखो पांचवा 2 मिनट में हो जाता हो। फिफ्थ वाला देखो, अच्छी तरह रटो इसको, बहुत बेसिक है और ये हमेशा पूछे जाते हैं। फिफ्थ नंबर वाला देखो, स्टेटमेंट क्या है, इफ x लेस देन y, देन x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, xy बिलोंग्स टू r। ख्याल करो बेटा, स्टेटमेंट ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये x लेस देन y, देन x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर। ओके, चलो पहले कॉन्वर्स करेंगे आंसर। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्वर्स, नंबर 1 कॉन्वर्स, सॉरी इसको P और Q निकाल नहीं रहे हमने, क्या निकाल लेते इसमें P और Q डायरेक्ट इसको बताता, इसका बताता मैं P सेंटेंस आपको। इसका P सेंटेंस क्या हो जाएगा, x लेस देन y, ये इसका P है। और Q स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, Q ये हो जाएगा इसका x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका Q। इफ के सामने का जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकल x लेस देन y, वो P है।
और देन के सामने का जो एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर वो क्यू है। ठीक है यहाँ तक। अब इसके चालू करो कॉन्ट्रा पॉजिटिव कॉन्वर्स वगैरह। पहला नंबर एक कॉन्वर्स। देखो बेटा कॉन्वर्स रूल लिखो, मतलब रूल लिखने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं जाता जाता। कॉन्वर्स कैसा है, क्यू इंप्लाइज पी। ठीक है, क्यू इंप्लाइज पी। चलो कैसा हो जाएगा फिर ये इफ, अब लिख रहा है मैं इसको कॉन्वर्स लिख रहा है, क्यू इंप्लाइज पी है तो क्यू कौन सा ये है एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। उसके बाद में देन ऐसे टाइप में इफ देन तो आएंगे ही क्योंकि वो स्टेटमेंट ही वैसे है ना। इफ देन इफ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन क्या लगेगा हमको, अब क्या लगेंगे पी, क्यू इंप्लाइज पी है तो अभी पी ले लो, देन पी कौन सा है एक्स लेस देन वाई, वो दीजिए। समझे? तो ऐसे टाइप में इसको करना है तुमको। दूसरा सेकंड वाला क्या है, कॉन्वर्स इनवर्स लेंगे। इनवर्स क्या है बेटा, इनवर्स। इनवर्स की डेफिनेशन कैसी है देखो उधर, निगेशन है पी इंप्लाइज निगेशन है क्यू, इनवर्स। ठीक है, अब इसका कैसा करेंगे देखो, इफ निगेशन पी, पी कौन सा है ये एक्स लेस देन वाई है, इसका निगेशन देखो कैसा होता है, एक्स ग्रेटर देन वाई। देन यहाँ पे कौन सा है क्यू सेंट, निगेशन क्यू कैसा है वो एक्स ग्रेटर देन वाई, लेस देन वाई तो वाई, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। ओके, लेकिन ये निगेशन पूरा नहीं हुआ है, समझे कि नहीं, इनकम्प्लीट है। तो ऐसा एक्स लेस देन वाई, ठीक है, एक्स लेस देन वाई है यहाँ पे तो एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर है तो एक्स ग्रेटर देन वाई स्क्वायर है। ओके, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बचती ना, कौन सी पॉसिबिलिटी, एक्स इक्वल टू वाई, वो बचती है, वो लेना पड़ेगा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। अब होगा इसका निगेशन कंप्लीट, ये निगेशन पी हो गया और ये निगेशन क्यू हो गया। सिमिलरली एक बच्चा हुआ है तीसरा, इनवर्स हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, दैट इज निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी, उल्टा इसके, समझे कि नहीं। निगेशन पी इफ निगेशन पी निगेशन क्यू, निगेशन क्यू ढूंढे यहाँ पे, क्यू क्या एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, इसका निगेशन अभी देखा हमने, क्यू का निगेशन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसा लेना पड़ेगा वो, एक्स लेस देन वाई का, सॉरी हाँ, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर का निगेशन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसा चलेंगे, समझे कि नहीं। कभी कभी सीईटी में वगैरह ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते, देखना जरा ख्याल रखना। देन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो, देन निगेशन पी, अब इसका निगेशन उसी तरह एक्स क्या है वो लेस देन वाई, क्या करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आज का टॉपिक। ये चौथा वाला प्रॉब्लम होमवर्क को करो। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब करो उसको और बाद में अपने फ्रेंड्स को बताओ। थैंक यू।